झालावाड़ शहर सहित पूरे जिले में मकर संक्रांति का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला में 56 भोग का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर 1100 गौमाताओं को 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर शहरवासियों द्वारा गोवंशों को खिलाई और भोग लगाया। मकर संक्रांति में दान पुण्य कर यहाँ युवाओं ने पतंगबाजी की कई और कहीं जगह गुल्ली डंडे खेले गए हैं नजर आए। वहीं पतंगबाजी में काम आने वाले प्रतिबंधित डोर चाइनीज मांझे के 28 रोल को भी पुलिस द्वारा कार्रवाई कर जब्त किया गया और मांझा बेचने वालों को गिरफ्तार किया। कई सामाजिक संगठनों द्वारा बच्चों को गर्म स्वेटर पतंग वितरित किए गए हैं। सिद्धश्री गढ़ गणपति सेवा समिति द्वारा 511 किलो खिचड़ा महाप्रसादी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। वहीं पर पतंगबाजी करते हुए बच्चों को छत से गिरने से घायल होने की भी खबर मिल रही है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, या जो श्री कृष्ण गौशाला में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं इसको अवसर पर? सभी एक बार जय गौ माता की सभी को सादर। वैसे आप सभी को विगत है कि विगत 7 वर्षों से श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में गोपाष्टमी एवं मकर संक्रांति के महापावन पर्व पर दान पुण्य के विशेष महत्व को देखते हुए गौ सेवा को समर्पित श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति सदा सर्वदा 56 भोग का आयोजन यहाँ गौ भूमि पर रखते हैं। मानव जीवन के अंदर गौ सेवा हर प्राणी को अपने जीवन में करनी चाहिए। एक गौ माता अपने जीवन में पालनी चाहिए। जगह का अगर अभाव रहे तो जहाँ गौशाला बनी हुई है उन गौशालाओं में जाकर हर प्राणी को गौ सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। और जिनको कहते हैं कि जिनके घर में ग्रह पीड़ा है, नवग्रह पीड़ा है, वास्तु दोष है, चांडाल दोष है, पितृ दोष है, अगर ऐसे प्राणी भी, ऐसे जीव भी, ऐसे मानव भी अगर गौशाला में आकर माँ भगवती गौ माता की सेवा करें तो उनको ना जाने कितने प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। हम जीवन में कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो केवल कहने मात्र से गौ हत्या बंद नहीं होती है। गौ हत्या बंद करने के लिए हर सनातनी भाई बहन हिंदू भाई को आगे आना पड़ता है, तब जाकर गौ सेवा संभव हो पाती है। हम जनमानस झालावाड़ की जनता धन्य है कि हमारे मध्य में श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के हमारे पावन कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जो दिन रात सुबह और शाम मात्र इनका प्रकल्प और संकल्प एक ही है, येन केन प्रकारेण गौ सेवा संभव होनी चाहिए। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिलीप जी मित्तल, श्रीमान भाई साहब कालू भैया, और हमारे बीच में एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे भाई साहब प्रेम जी दादीच जो सचिव रहे हैं, उनका पूरा तन मन धन और पूरा जीवन समर्पण केवल और केवल गौ सेवा के हित में था। एक सरकारी प्रधानाचार्य होने के बाद भी सुबह से लेकर रात्रि तक केवल गौ सेवा पूर्ण करते थे और उन्होंने इस झालावाड़ की धरा पर एक गौ सेवा का जो प्रकल्प जनता जनार्दन के बीच में किया है वो वर्णित नहीं कर सकते हैं। आज उनकी कमी, उनकी खली हम कोई पूर्ण नहीं कर सकते। बाकी एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य पुरुष, कहते हैं ना, अच्छे पुरुषों की आवश्यकता परमात्मा को भी रहती है। ऐसी दिव्य शक्तियों की आवश्यकता परमात्मा के यहाँ पर भी हमको लगता है कि वहाँ का भी कार्यकाल या परमात्मा के यहाँ का कोई व्यवसाय या परमात्मा के यहाँ की कोई शैली बिगड़ रही थी, तो उन्होंने ऐसी दिव्य आत्मा प्रेम जी जैसे एक जीवात्मा को अपने पास ले लिया। हो सकता है वहाँ देवताओं में कोई खलबली मची होगी, तो ऐसी दिव्य आत्मा को वहाँ के कार्यभार के लिए उन्होंने अपनी सन्निधि अपने गोलोक धाम में बहुत आयु से पहले बुला लिया। तो हम गौशाला परिवार एवं समस्त श्री कृष्ण गौशाला समिति अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। जहाँ रहें भगवान नारायण उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे और उनके किए हुए कार्य प्रकल्प, केवल वो शिक्षा नहीं दी, उन्होंने किताबी ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने किताबी ज्ञान से निकलकर हर जगह सदव्यवहार, सदाचार, सद संस्कार और गौ सेवा प्राणी मात्र के अंदर समाहित किए। इसी पुण्य आत्मा को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं और पूरे झालावाड़ जनता जनार्दन की तरफ से, भक्तों की तरफ से, गो भक्तों की तरफ से श्री कृष्ण गौशाला समिति के सभी कार्यकारिणी की जो पदाधिकारी गण हैं, श्रीमान मित्तल साहब, श्रीमान शैलेंद्र जी यादव एवं अन्य जितने भी हमारे कार्यकारिणी के बने हुए, उन सभी भक्तों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा प्रकल्प ये 56 भोग का गौ सेवा के निमित्त किया है, ये वर्णित नहीं कर सकते। इसलिए सभी झालावाड़ की जनता धन्य है कि उनके नगर के अंदर गांव घेर संजय कॉलोनी के अंदर ये दिव्य गौ सेवा प्रतिपादित हो रही है। जय गौ माता।